आर्यमार्यम गुरुजी, ये मैं प्रश्न तो है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। और प्रश्न में कह सकते हो मेरे मन की एक परेशानी है, जो मैं आपसे शायद जितनी बार भी मिली हूँ या बात हुई है, नहीं कभी मेरे दिमाग में इस तरीके से बात आई, या आती भी थी तो शायद मैं पूछ ना पाई कभी, क्योंकि उस वक्त शायद इतना नहीं दिमाग में ऑन द स्पॉट चीज़ें आती थी। अब कल मैं कुदरती बैठी हुई थी ऑफिस में ही, और अचानक मेरे दिमाग में फिर से ये बात आ गई, क्योंकि अक्सर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों है मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि ईश्वर किसी के साथ भी गलत नहीं करते, वो बहुत न्यायकारी है, लेकिन समटाइम मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हूँ। तो कल मैं ऑफिस में थी और बहुत इमोशनल हो गई थी, फिर आपसे बात करने लग गई। तकरीबन दोपहर की बात होगी, आपसे अपनी इस परेशानी के बारे में बात कर रही थी। हो सकता है जब मैं उस वक्त गए थे तो मेरी वाइब्स कहीं तक शायद आप तक पहुंची होंगी, लेकिन वही है, मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि तो मैं नहीं समझ पाई होंगी, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, और समझा कि आपसे वीडियो के द्वारा आपसे पूछा जाए। गुरुजी के मुझे ये है कि ईश्वर ने अपना हाथ मेरे और पूजा के सर पे किसी न किसी तरीके से हमेशा बनाकर रखा, लेकिन मुझे इतना और पूजा को इतना अकेला क्यों रखा हुआ है। मतलब मैं कभी सोचती हूँ कि मेरा कोई अपना घर हो, जहाँ मैं कोई दिन त्योहार मनाने, कोई सुख कोई दुख में अपनी मर्जी से जा सकूं। कोई घर नहीं है मेरा, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई सुख दुख में कुछ ऐसा कोई अपना हो जिसको मैं कभी भी, बच्चा अपने माँ बाप को फोन कर सकता है, बोल सकता है। मैं बोल तो सकती हूँ मम्मी को, लेकिन उनका रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं आता जैसा एक माँ का होना चाहिए। उसमें उनकी भी गलती नहीं है, तो परमात्मा ने मेरी किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं लिखा, तो वो मेरे कर्म नहीं होंगे। कोई वो चीज़ फील होती है, मैं इस फील से बाहर आने के लिए क्या करूँ। मतलब इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई अपना ठिकाना नहीं है। मैं अपनी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जहाँ भी नौकरी करती हूँ, मैं किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप लोगों को अपनी तकलीफ बताते हैं तो लोग आपको कमज़ोर महसूस करते हैं, वो कमज़ोर बनाते हैं, आपको कमज़ोर समझते हैं और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कोई है मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं बताती। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा भी काश कोई अपना घर होता, जहाँ मेरा कभी भी मन करता तो मैं चली जाती। लेकिन जाती हूँ दिन त्योहार पे, माँ मामी के घर जाती हूँ, लेकिन किसी और के घर जाने में हमें देखना पड़ता है कि वो पर्सन फ्री है, वो कहीं जा तो नहीं रहा। अपने घर में एक बच्चे के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो जब मर्जी जा सकता है। तो देखा जाए तो मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, और क्यों नहीं है मैं ये जानना चाहती हूँ। तो अगर परमात्मा ने नहीं लिखा तो उसकी कोई वजह होगी। ईश्वर तो कभी गलत नहीं करता। मानने की बात है कि मेरा कोई अपना नहीं, मेरे पास अपनी छत नहीं, उसके बावजूद भी एक दिन परमात्मा ने मुझे कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि मुझे सड़क पे सोना पड़ा। उस चीज़ के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इतना खालीपन क्यों है मेरी जिंदगी में? वो खालीपन इतना है कि अब तो खैर नहीं हूँ ऐसी
कि कहीं कहीं लोग झूठा प्यार भी दिखाते थे ना, तो मुझे वो भी लगता था ओह लोग इतने अच्छे हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ भरी हुई है, क्योंकि मुझे कभी मिली नहीं। तो मैं उस चीज़ की कद्र करती हूँ। जब कोई आपकी कद्र कर रहा हो, आपसे तमीज़ से बात कर रहा हो, आपको प्यार दे रहा हो ना, तो मेरे को मिला, जब मिला ही नहीं तो फिर मैं दूँ कैसे? तो ऐसा क्यों है गुरुजी? खालीपन कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, कमज़ोर बना देता है। मैं जानना चाहती हूँ और इसके लिए मैं क्या करूँ? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर सोचूं तो देखा जाए तो पूरा खुला आसमान ही मेरा घर है, और अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। रात बरात भगवान ना करे कभी ऐसी दिक्कत हो, अगर ईश्वर ने जिंदगी दी है तो वो खुद ही देखेगा। लेकिन मैं आंखें बंद करके अगर सोचूं तो कौन है मेरा अपना? बचपन से लेकर आज तक हमें माँ बाप का प्यार नहीं मिला, हमें ईश्वर ने उस चीज़ से महरूम रखा। क्यों रखा मुझे समझ में नहीं आई वो चीज़, वो रीज़न क्यों है, उसका तात्पर्य क्या है, वो लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ईश्वर तो जानता उसके बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही? ये मेरी जिज्ञासा है और आशा करती हूँ गुरुजी कि आप उस चीज़ को बता पाएंगे। खुश रहो प्रिय जागृति। ये जो अपने जीवन की स्थिति, परिस्थिति और अवस्था तुमने हमारे साथ साझा की है, तो पहले तो प्रिय बिटिया तुम्हें बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं, और इस बात के लिए भी तुम्हारे हृदय में विराजित परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम कि तुमने कम से कम हमें इस चीज़ के लिए चुना कि तुम अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हमसे शेयर कर सको। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो कौन किससे अपनी बात कहता है, और कहाँ हम ठीक से अपने दिल की बातें कहीं किसी से कर पाते हैं, अपने हृदय को हम कहाँ खोल पाते हैं। तो जो तुम्हारे साथ परिस्थितियां हैं, हमारी पूरी सहानुभूति, पूरा विचार, पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए ऐसी भी कामना है ईश्वर से। जो हम बहुत सारी विधियां, बहुत सारे उपाय, बहुत सारी बातें अपने चैनल पर डालते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि उनको जब आप अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ करें तो आपके जीवन से समस्याएं तिरोहित हो जाएं, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं, और आप एक खुशहाल, प्रसन्नता पूर्वक, संतोष में और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में अग्रसारित हो सकें, आगे बढ़ जाएं, वो आपके जीवन का अनुभव एक हिस्सा बन जाए, ऐसा हमारा विचार रहता है। तो तुमने कहा कि एक तो परिस्थितियों के बारे में तुमने चर्चा की कि मैं बहुत अकेली हूं। देखिए, ये जो गुरु ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है ना, एकला चलो रे, तो जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आप अकेले होकर के ही कर सकते हैं, क्योंकि जब अकेले चलते हैं तो बहुत तेज भी चलते हैं। तो अकेला होना कोई बुरी बात नहीं है, और अकेलापन भी कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, आप उसे किस तरीके से लेते हैं अपने जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और जहाँ परिस्थितियों की बात है, बहुत सारे दुखों की और समस्याओं की बात है, तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे जितने भी महापुरुष इस पूरे विश्व में हुए हैं, लगभग 100 लोगों को आप अगर सूची बनाना प्रारंभ करेंगे तो 100 लोगों में सब आ जाएंगे, अच्छे भी, बुरे भी, कुकर्मी भी, सुकर्मी भी। उसमें आप सब जितने बड़े बड़े लोगों का नाम लिखना चाहें, हमारे अवतारी पुरुष भी उसी में समाहित हो जाएंगे, हमारे राष्ट्र नायक भी उसी में शामिल हो जाएंगे, हमारे इन्वेंटर और वैज्ञानिक भी उसी में आ जाएंगे, हमारे संगीतज्ञ और महान कलाकार भी, महान मूर्तिकार भी, महान नाट्यकार भी, महान संगीतकर्मी, सब तरह के रंगकर्मी सब उसमें समाहित होते चले जाएंगे। और जब आप सूची बना करके तैयार करेंगे तो लगभग 100 लोग भी ऐसे नहीं मिल पाएंगे जिन्होंने इस दुनिया को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। और उन 100 लोगों की जब आप एक सूची बना लें, वो भगवान श्री राम के जीवन से लेकर के, भगवान श्री राम जी के जीवन यानी 10,000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण यानी 5,000 वर्ष पूर्व, भगवान बुद्ध यानी 2,500 वर्ष पूर्व, गुरु नानक देव जी यानी 600 वर्ष पूर्व,
और आगे आते जाएं, स्वामी दयानंद सरस्वती तो लगभग 150-125 वर्ष पूर्व, स्वामी विवेकानंदा और थोड़ा और कम समय हो जाएगा। तो आप ऐसा, और इस बीच में बहुत लोगों की कड़ी है, बहुत लंबी कड़ी है, और दुनिया के लोगों को भी जोड़ते जाएं तो उनके भी नाम इसी में जुड़ते चले जाएंगे। अगर उन 100 लोगों में से आप 90 लोगों का जीवन देखेंगे, बल्कि 90 में गुंजाइश और ग्रेस के साथ कह रहा हूं, मैं तो कहना चाहूंगा कि 100 में से 99 लोगों का अगर आप जीवन देखेंगे तो संघर्षों, अभावों, परेशानियों, चुनौतियों और बहुत तरह की जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से ओत-प्रोत रहा है। ये सब लोग फूलों की सेज पर सोने वाले लोग नहीं थे। और भारत नहीं, अगर आप विश्व में भी जाएं, आप डायोजनीस की बात करें, आप अरिस्टोटल की बात करें, अरस्तु की बात करें, आप सोक्रात की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, आप अब्राहम लिंकन की बात करें, आप आर्किमिडीज की बात करें, आप प्लूटो की बात करें, आप नाम लेते चले जाएं लोगों के, और बाद में आप आकर के चाहे बराक ओबामा तक टिक जाएं या उधर नरेंद्र मोदी जी तक आ जाएं जो अपने वर्तमान में ये हैं, आप इनके सबके जीवन को जो बहुत गहराई और बहुत निकटता से देखेंगे तो, और स्त्रियों की बड़ी लंबी कतार है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के और अहिल्याबाई होलकर, बहुत लंबे छोड़े नाम हैं उनका, पूरी एक सूची आप बना सकते हैं। सिनेमा में काम करने वाले कलाकार भी, इन सब के जीवन जितने दैदीप्यमान रहे हैं, जितने आकर्षक रहे हैं, जितना हमें चुंबकीय आकर्षण से युक्त प्रतीत होते हैं, उतने ही गहरे अवसादों से भरे रहे हैं, उतनी ही गहरी परेशानियों से भरे रहे हैं। लेखकों में चले जाएं तो महादेवी वर्मा हो, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे अज्ञेय हो, वो नाम लीजिए आप, आपको कहीं ना कहीं जब उसकी चादर, जो रेशमी चादर आपको प्रतीत होती है, जो आपको मखमल की चादर और मखमल का तकिया प्रतीत होता है, जब उसको उठाकर उघाड़ कर देखोगे तो उसके नीचे आपको कांटे बिछे हुए मिलेंगे। ये प्रतीकात्मक बात है, मतलब कांटे कोई ऐसे नहीं मिलेंगे कि कांटे वहां रखे हुए हैं, लेकिन वो जो सेज है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों की ही सेज होती है एक्चुअली। तो श्री राम जी का जीवन आप देखें, किस तरह के संघर्ष और किस तरह की चुनौतियों से भरा हुआ है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाए कि वो सारे जीवन के आयाम, वो सारे जीवन की चुनौतियां, वो सभी लोगों के जीवन में जो परेशानियां, जो संघर्ष, जिस तरह के दांव पेंच किसी भी व्यक्ति के सामान्य जीवन में आते हैं, वो श्री राम जी के जीवन में भी आए। लेकिन उन्होंने उन सारी चुनौतियों को एक मर्यादा के साथ, एक संतुलन के साथ, एक शांति के साथ, एक नीति, नियम और धर्म के साथ उनका समन्वय किया, उनका पालन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जिनके अग्रज, जिनके बड़े वरिष्ठ 7 भाई बहन की हत्या कर दी गई हो, उनके माता पिता की क्या मानसिक अवस्था रही होगी जेल में। वासुदेव और उनकी माता, भगवान श्री कृष्ण जी की माता, तो उनकी क्या मन स्थिति रही होगी कि जिनके बच्चों को उत्पन्न होते ही कंस द्वारा मार दिया जाता था। और ये लगभग 10 वर्ष के करीब का आप क्रम मान सकते हैं, क्योंकि अगर आठवीं संतान भगवान श्री कृष्ण थे तो उनसे 7 संतानें पहले भी हुई, तो कमोबेश 10 वर्ष के करीब का एक ग्राफ है। तो जिन लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है वो 20 वर्ष का होता है, और दिन और रात अगर भी जोड़ लिया जाए तो 10 वर्ष में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो यानी कि पूरा जीवन ही जिनका कारावास में बीता हो, और जिनका ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना कारावास में क्या मिलता है किसी को, किसी कैदी के लिए क्या सुख सुविधा आप दे सकते हैं। वो तो बस ये है कि ना वो जिंदा है ना वो मरा है, मरने तक उसकी प्रतीक्षा होती है, वरना तो वो व्यक्ति कष्ट में ही होता है। इतनी कष्टकारी परिस्थितियों में माता पिता का मानसिक संतुलन कैसा रहा होगा, उस मानसिक संतुलन के बीच भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। यही कमोबेश स्थिति जीसस क्राइस्ट की को आप देखेंगे तो उनका जीवन भी ऐसे ही है, ना माँ का पता ना पिता का पता। आप तुलसीदास, कबीर, सूर, आप इनके सबके विवरण उठाते चले जाएं, आप देखते जाएंगे कि कबीरदास, कोई कह रहा वो हिंदू है, कोई कह रहा वो मुसलमान है। वो लेट गए वाराणसी में, बनारस में लेट गए सीढ़ियों पर, जहाँ गुरु रामानंद जाते थे स्नान के लिए, और पैर का अंगूठा लग गया तो उनके मुंह से जो गुरु थे राम राम निकला। और उन्होंने पूछा उससे कि भाई तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा बस अब तुम्हारा पैर का अंगूठा मुझे छू गया, बस ये मेरा गुरु मंत्र है राम राम, और तुम्हें मेरे गुरु हो रामानंद, जबकि हिंदुओं श्रेष्ठतम पंडित, श्रेष्ठतम गुरु, गुरु श्रेष्ठ। तो हमें जीवन में ये सारे लोग क्यों हमारे आदर्श हो पाए, ये सारे लोग हमारे लिए क्यों जीवन में हम इनके इतिहासों को पढ़ते हैं,
महाराणा प्रताप, मतलब बहुत, आप नाम गिनते जाए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप नाम सूची आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप उसमें देखते जाएंगे किस तरह से इन लोगों ने, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी जो दसम गुरु हैं, उनका तो मुकाबला ही नहीं है। तो ये आप जिनके बच्चों को एक मान मर्यादा धर्म की रक्षा के लिए उनके आंखों के सामने दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी, आप उन संतापों के बीच बंदा बैरागी और गुरु गोविंद सिंह जी के पिता हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। चांदनी चौक के पास जो गुरुद्वारा है उन्हीं की स्मृति में है। तो उन परिस्थितियों में जिनकी कई कई पीढ़ियां धर्म के नाम पर, मर्यादा के नाम पर, संकल्पों के नाम पर आंखों के सामने ही मार दी गई, खत्म कर दी गई, मिटा दी गई, फिर भी वो अपने संकल्पों पर वीर हकीकत राय जो पर्यायवाची बन गए, कहते हैं बात हकीकत है कि झूठ है, यानी सत्य का पर्यायवाची हकीकत राय बन गए। तो ये ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बड़ी मर्यादाओं के लिए, बहुत बड़े संकल्पों के लिए, बहुत बड़े मूल्यों के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने पूरे समाज की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, किस तरह की मनस्थिति में, किस तरह की परिस्थितियों में वो लोग रहे होंगे। महाराणा प्रताप जब जंगल में घास की रोटी बनाकर खा रहे हैं और उसे भी जब बच्चे बिलख रहे हैं भूख से और उसको भी बिला उठा करके लेके चला जाता है घास की रोटी को, तो उन बच्चों की आंखों में आंसू है। और रानी जो रानी थी, उनकी पत्नी, वो कहती है कि ये भी दिन हमें देखना था। तो वो कहते कोई बात नहीं, हम भूखे रहकर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। ऐसे हजारों वर्णन भरे पड़े हैं, हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे नायकों के जीवन से, ऐसे लोगों के जीवन की मर्यादाओं से। जो अब्राहम लिंकन चमार थे, चर्मकार थे, उनके पिता जूता बनाने का कार्य करते थे। जब वो अमेरिका में राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति थे जो उस वर्ग से आते थे, और उनका लोगों ने मजाक बनाया और उनसे कहा कि आप, किसी ने उनको नीचा दिखाने के लिए सीनेट में कहा कि आप के पिता तो चर्मकार हैं, और इस तरह के कुछ फप्ती कसी उनको नीचा दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो जूते बनाए और जो आपने आज तक पहने, क्या उनमें कोई शिकायत आपको कभी मिली? तो सीनेट का सदस्य कहता नहीं, कोई शिकायत नहीं मिली। बोले बस जैसे वो जूता बहुत उम्दा क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, ऐसे ही मैं राजनीति को चलाने का और देश को चलाने का काम करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जीवन में सच्ची बात तो ये है, अगर आप पूरी बात का निष्कर्ष पर जाएं, सार संक्षेप करें, तो जीवन में वही लोग कुछ बड़ा कर सके हैं जिनके जीवन में, स्वयं के जीवन में बहुत कुछ थोड़ा रहा है, बहुत कुछ थोड़ा रहा है। हमारे भारत में जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए हैं, प्राय सभी, एक आध के लिए मैं नहीं बोलता, प्राय सभी, किसी के पास अपना घर नहीं था। दो चार अगर वंशवाद परंपरा को छोड़ दें, कुछ और चीजों को छोड़ दें, तो जो योग्यता के आधार पर उन पदों तक पहुंचे, किसी के पास भी अपना घर नहीं था, न राष्ट्रपति के न प्रधानमंत्री के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इमली के बीजों को बेच करके 1 रुपया प्राप्त करते थे, तो 1 रुपये से वो नाश्ते का और उसका प्रबंध करते थे। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जो अग्नि की उड़ान, उनकी जो फायर ऑफ विंग्स जो उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 1 रुपये, इसलिए 1 रुपये में नाश्ता करता था कि अंडे का नाश्ता 1.5 रुपये में आता था और 1.5 रुपये में अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने जीवन में अंडा ही छोड़ दिया। वीणा बजा रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वो मिसाइल मैन, लीजेंड, भारत रत्न, उनका एक एक कण, एक एक उनका कृत्य प्रेरणाओं से भरा हुआ है। कभी उनके पास अपना घर नहीं रहा। जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उनके पास 2 संदूक और 4 जोड़ी कपड़े। यही स्थिति पीवी नरसिंह राव की थी, एक संदूक में पूरी संपत्ति, कुछ भी नहीं है अपने पास। तो जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। तो जो बड़े बड़े राजे महाराजे सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हमें एक तो दर्द ये होता है, मैं अभाव किस चीज को मानता हूं? पहली बात तो मैं आर्थिक अभाव को अभाव नहीं मानता, मैं संपत्ति के अभाव को अभाव नहीं मानता, मैं परिस्थितियों के अभाव को अभाव नहीं मानता, मैं संबंधों के अभाव को भी अभाव नहीं मानता। परमात्मा की तरफ से दी जाने वाली कृपाओं में अगर अभाव है तो आप अभागे हैं और अभावयुक्त हैं, आप फिर अभावयुक्त हैं। अगर परमात्मा के प्रभाव से रिक्त हैं तो आप अभावयुक्त हैं। परमात्मा के प्रभाव से रिक्त कौन है? जिसको पूरी आंखें काम नहीं करती, जिसके पूरे हाथ काम नहीं करते, जिसको किसी न किसी प्रकार का असाध्य रोग है, जिसके पैर हैं तो पैरों से वो कहीं आ जा नहीं सकता, जिसके हाथ हैं तो उनसे कोई कृत्य नहीं कर सकता, उसकी जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से संतुलित, समन्वित और संयोजित नहीं हैं, उसको आप इस श्रेणी में रख सकते हैं कि अभाव से भरा है, किसी न किसी कमी से भरा है।
हम तो भरे पूरे हैं। इस दुनिया में हम कितने मूल्यवान, हमें परमात्मा ने कितना भाग्यशाली बनाया है कि हमारे हाथ, पांव, आंख, नाक, दिमाग, मस्तिष्क, विचार, संकल्प, वाणी, व्यवहार, बातचीत, क्रियाकलाप, रिश्ते नाते, लेन देन, आदान प्रदान, सब कुछ हमारा कितना श्रेष्ठ और कितना संतुलित है। इसके लिए हमें परमात्मा को बार बार शुक्राना अदा करना चाहिए, उनके लिए शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद से भरा होना चाहिए, अहोभाव को व्यक्त करना आना चाहिए। तो पहली बात तो इस अभाव को मैं अभाव नहीं मानता। हाँ, कुछ चीजें देखिए, जहां तक आपने बात की कि मैं ऐसी, मुझे परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया कि मैं और मेरी बहन, जिसका आपने नाम लिया कि हम घर से के बिना हैं या संबंधों के बिना हैं, ये कुछ हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म भी इसमें पीछा करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारा कृत्य, हमारा कर्म, हमारा संस्कार, हमारा कुकर्म भी, हमारा सुकर्म भी संयोजित होता जाता है, संकलित होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, वो कहीं ना कहीं एकत्रित होता चला जाता है। इसके आधार पर हमें अगले जन्म का निस्तारण होता है, अगले जन्म का निर्धारण होता है। अगले जन्म कैसा, कहाँ प्राप्त होगा, किस जाति, किस गोत्र, किस व्यवस्था, किस वर्ण में कहाँ आप पैदा होंगे, वो निश्चय करता है। हालांकि जब मैंने जाति व्यवस्था की बात की तो उसका वो जाति व्यवस्था ना समझना जो जाति व्यवस्था समाज में प्रचलित है, मैं उसके विरुद्ध हूं। मैं जातियां दो ही मानता हूं, पुरुष और स्त्री, और एक तीसरी में अगर रखना चाहें तो आप जो वर्ण संकर या जो हमारे थर्ड जेंडर, जिसको हम किन्नर बोलते हैं, उनको आप रख सकते हैं। और धर्म दो ही हैं, सत्य और असत्य। तो आपको इतना अच्छा बनाया, इसके लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद अदा करना चाहिए। हाँ, फोर्थ हाउस इसमें कुछ रोल प्ले करता है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो फोर्थ हाउस माता का कारक है। जिन लोगों के माता से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, उनको वाहन का और घरों के सुख भी बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि घर उनके पास नहीं होगा, घर तो होगा, लेकिन चार दीवारें खड़ी हो जाने से, सीमेंट बजरपुर लग जाने से, कुछ सरिया, ईंट और गारा और मिट्टी और कुछ चीज़ों का संयोजन, शीशा और लोहा लगा देने से घर नहीं बनता। घर में जो प्रेम चाहिए, घर में जो शांति चाहिए, घर में जो सौहार्द चाहिए, घर में जो संतोष चाहिए, वो उत्पन्न नहीं हो पाता। हम दड़बों में जरूर रहते हैं, लेकिन घरों में नहीं रहते। तो हम अगर ये देख सके, थोड़ा सा उसको बैलेंस कर सके, तो हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसे दसम, 10th हाउस की अगर बात करें तो 10th हाउस हमारे पिता का और हमारे कारोबार का, हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे व्यवसाय का कारक होता है। तो अगर हम पिता से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं तो कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें, बाधाएं और व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। तो इनको हमें थोड़ा चला करके भी, मतलब कमांड के साथ, एक संकल्प के साथ, एक हमें इस भावना को समझ करके कि हमें इसे रिपेयर करना है, तो भी अगर अपने जीवन में हम अडॉप्ट कर लें तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। जिन लोगों को अपने करियर को बहुत स्मूथ रखना है, बहुत अच्छा रखना है, उन्हें अपने पिता का बहुत सम्मान करना चाहिए। और पिता तुल्य, जो राष्ट्र के अधिपति होते हैं वो भी पिता तुल्य ही होते हैं। हम फालतू में अगर देश के जो नायक हैं उनको भी गालियां देते हैं तो भी हमारा 10th हाउस खराब होता है। और वर्तमान जो सत्ताशीन होते हैं, जो वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो भी उसी को गवर्न करते हैं। तो फालतू में बहुत बार अनर्गल बातें हम करते हैं, उससे हमारा कर्म और इस तरह की चीजें भी संचित निर्मित होती हैं। फोर्थ हाउस माता का कारक है, वाहन का, जमीन जायदाद का, बाकी चीजों का। तो कोशिश करें कि माताओं से रिश्ते अच्छे रहें, तो आपको मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा। मून हमारी चंद्रमा को भी गवर्न करती है, पिता सूर्य को गवर्न करते हैं। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव आता है और मन की शांति पर भी प्रभाव आता है। तो माता पिताओं के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, भले ही वो आपके साथ बुरा सलूक भी क्यों ना करें। तब भी अगर आपको अपने जीवन का निजी सुख और निजी शांति और निजी आनंद की आवश्यकता है तो ये आपको करना चाहिए। और घर की बात है, घरों में जो लोग बैठे हैं, क्या वो सारे लोग बहुत सुखी हैं? जिनके घर अपने हैं, क्या वो बहुत सुखी हैं? हम अगर जिनके सरों पर छत है, क्या वो लोग बहुत सुखी हैं? आप असल में जो चीज नहीं है, हमारी रिक्तता, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो मन है, उसी में लगा रहता है। जो है उसको हम कभी नहीं सोचते। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे विचार इतने अच्छे हैं, तुम इतनी अच्छी प्रार्थनाएं करती हो, तुम इतनी अच्छी क्रिया करती हो, तुम इतनी सारी चीजें अपने जीवन में अपनाए हुए हो, पूजा पाठ की और भगवान की तरफ चलने की, ये क्या कम परमात्मा का प्रसाद है? ये क्या कम आत्मतोष की बात है? ये भी तो सब लोगों के पास नहीं है। और घरों की दूरियां इससे ज्यादा बनी। असल में हमने बहुत बड़े बड़े बीघों में जो हमारे घर थे, हमारे जो कहीं 100 मीटरों में, कहीं 1000 मीटर में जो हमारे घर और हमारे खेत खलिहान थे, उनको त्याग करके हम दड़बों में जाके कैद हो गए अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, और एक बने बनाए सामाजिक व्यवस्था के चलते, एक कृत्रिम प्रतिस्पर्धा के चलते, एक आर्टिफिशियल कंपटीशन जो समाज में क्रिएट कर दिया गया, उसके शिकार हो गई हैं पीढ़ियां। अब सर की से छत इसलिए दूर दिखती है कि छत 50-60 लाख रुपए में या 1 करोड़ रुपए में पैदा होती है।
लेकिन इतनी छत की वैल्यू होती नहीं है एक्चुअली। ये बिल्डर्स का जो एक पूरा एक तामझाम है और जो ये माफियाज हैं भूमि के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो काम करते हैं, उन्होंने इनके दरों को इतना ऊंचा पैदा कर दिया है। तो हमें अगर अपने जीवन में, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूं बहुत सी वीडियोज में, अगर आप देखें, हमने कहा है कि चलें मूल की ओर। मूल क्या है? आपकी जड़, आपकी जड़ें। जब आप नियर टू नेचर होंगे, छोटे शहरों की तरफ लौटिए। यहां 40,000 तनख्वाह मिलती है, छोटे शहर में 15,000 मिलेगी, लेकिन वहां खर्च, यहां उस 40,000 में आप 38,000 रुपया तो उस शहर की मेंटेनेंस पर ही खर्च कर रहे हैं, उस शहर में रहने का टैक्स अदा कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए इनडायरेक्ट वे में। अप्रत्यक्ष रूप से उस शहर में रहने भर की कीमत आप अदा कर रहे हैं। आप आदमी तो 2, 4, 5, 10,000 के ही हैं। छोटे शहर में ये कीमत, ये खर्चे घट करके आपके पता चला 8,000 रह गए। जो फ्लैट 25,000 रुपए का आपको नोएडा दिल्ली में मिलता है, वो मेरठ में आपको 4,000 का मिलेगा, 5,000 का मिलेगा, उतना ही बड़ा फ्लैट। तो मैंने बताया वो रेशियो हमने बढ़ा लिया है, तो वहां वो चीज हमेशा दूर नजर आती है। आप सोचते हैं कि मैं 5 लाख रुपए जब तक इकट्ठे करूंगा और कार खरीदूंगा, तब तक वो कार जो है 8 लाख की हो जाती है। जब 8 लाख रुपए इकट्ठा करके पैसा पैदा करते हैं, तब तो वो कार 12 लाख की हो जाती है। जब 12 लाख रुपया के भी एकत्रित करते हैं, तो कार जो है 15 लाख की हो जाती है। कार हमसे आगे 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 चलती रहती है, हम कार के पीछे पीछे एक स्वप्न को बुनते हुए चलते रहते हैं। ऐसी मकान की स्थिति है। तो हम ये देखें कि जो हम जॉब कर रहे हैं, वो हम बहुत शांति, बहुत सुकून। छोटे शहरों में सब्जियां सस्ती हैं, छोटे शहरों में बिजली सस्ती है, छोटे शहरों में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है। पूरे शहर में आप 150 रुपए के तेल में 2 व्हीलर से घूम के भी आ सकते हैं। हमें ये देखना होगा, ये हम छोटे शहरों से जो पलायन करके बड़े शहरों की तरफ दौड़े हैं, और वहां सिर्फ हमें ये रिक्तता का बोध ये होता है, 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह कमाने वाले लोग हैं और देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। वो मीटर को बस वो एक कोलू के बैल की तरह उसके आसपास पास घूम रहे हैं। तो ये हमें इस पर विचार करना चाहिए, और जिसकी भी जो शहर नजदीक है, उन शहरों की तरफ चलने के बारे में सोचें, आज नहीं तो कल। कोरोना ने भी इसी बात को सिद्ध किया है, इसी बात को प्रतिपादित कर रहा है कोरोना भी, कि आप छोटे शहरों की तरफ जाएं। छोटे शहरों में इस तरह के प्रकोप नहीं है। ये जो बड़े शहरों में, बात और देखिएगा जो मैंने बहुत पहले कही थी, 1.5 साल पहले जब शुरू हुआ था, सो कॉल्ड जो बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। शिक्षित में और साक्षर में बड़ा फर्क है। मैं उनको साक्षर मानता हूं, शिक्षित नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, क्योंकि दूसरी तरह से सरकारें और समाज काम करता है, वहीं पर ज्यादा है। हर बार केरल से ही क्यों शुरू होता है? 100% वहां साक्षरता है। तो बहुत ज्यादा विद्यावान होने से, जो सो कॉल्ड विद्या तो वो है एक्चुअली जो हमारी आश्रम परंपरा से प्राप्त होती है, लेकिन जो हम किताबी ज्ञान, सूचनाओं के संग्रह को हम विद्या समझ लेते हैं। तो उस विद्या को इकट्ठा करे हुए जो लोग हैं, उनके जीवन में एक आर्टिफिशियलनेस आती जाती है। वो बहुत सारी बनावट के शिकार हो जाते हैं। वो बनावट बहुत सारे रोगों का केंद्र बिंदु है, मानसिक रोगों का भी, और हमारे सामाजिक रोगों का भी, और हमारे आर्थिक रोगों का भी, हमारे राजनीतिक रोगों का भी। और इन शहरों में, जो बड़े शहर हैं, राजनीति के केंद्र हैं। सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं होता, सिर्फ साउंड पोल्यूशन ही नहीं होता, सिर्फ वाटर पोल्यूशन ही नहीं होता, मेंटल पोल्यूशन भी होता है, मानसिक प्रदूषण भी होता है। अगर आप जिस माले में, जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लोर पर रहते हैं, उस फ्लोर के अगल बगल में, उस 10 मंजिली, 15 मंजिली, 20 मंजिली, 5 मंजिली बिल्डिंग में और 5,000 परिवार रह रहे हैं, और उन 5,000 परिवारों में 4,500 परिवार रोजाना कलह कलेश से ही युक्त हैं, राजनीति से भरी बातें ही कर रहे हैं, किसी न किसी को ऊंचा नीचा दिखाने में ही लगे हैं, हर समय टांग खिंचाई ही सोच रहे हैं, किसी न किसी को चीटिंग करना ही सोच रहे हैं, तो क्या उन विचारों का प्रक्षेपण आपके मन मस्तिष्क पर नहीं होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा। अगर आप किसी मंत्र के, किसी सात्विकता के, किसी शुभता के, किसी सुचिता के, किसी सत्यता के वातावरण में अपने जीवन का परिपोषण करते हैं, तो उसका प्रभाव सकारात्मक और अच्छा आपके ऊपर आता है। और अगर उसकी जगह पर आप नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में रहते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो भी आपका जीवन नेगेटिव होने लगता है। तो बहुत सी चीजें, ये जो लोग बहुत सारी भावनाएं उत्सर्जित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने मनों से, और जो षड्यंत्र बुन रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम पर प्रक्षेपित होते हैं, हम तक पहुंचते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, और जाने अनजाने हम उनको पकड़ करके अपने जीवन में भी वो दुख और विषाद पैदा करने लगते हैं। अकेलापन व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता, और व्यक्ति को अकेला रहने की अगर कला आ जाए, आर्ट ऑफ लिविंग ही आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग भी आर्ट ऑफ लिविंग है। ऐसे सारे थॉट, ऐसी सारी संकीर्णताएं, ऐसे सारे विचार जो आपके जीवन में दुख का हेतु हैं, उनको खत्म कर देना भी हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा योगदान होता है, हमारे जीवन का एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती है।
अगर ये आप कर सके तो। जब आप बुरे लोगों के बीच ज्यादा रहेंगे नहीं तो बुरी चीजों की प्रतिस्पर्धा भी नहीं करेंगे। जैसे अच्छाई संक्रामक है ऐसे बुराई भी संक्रामक है, हंसी भी संक्रामक है। हुए ना दो बंधु थे, तिब्बत के 2 लामाज बंधु थे। वो पूरे जीवन उन्होंने संकल्प किया कि हम जहां रहेंगे सबको हंसाएंगे ही, और वो जहां जाते चौराहे पर खड़े हो जाते, एक दूसरे की शक्ल देखते और जोर जोर से हंसने लगते। उन्हें देख करके फिर 2 लोग हंसने लगते, फिर उन 4 लोगों को देख करके और 8 लोग हंसते, फिर उन 8 लोगों को देख करके वहां 20 लोग हंसने लगते, 20 हंसते हुए लोगों को देख करके 100 लोग हंसने लगते। वो पूरा चौराहा पूरा बाजार जब हंसने लगता तो वहां से आगे बढ़ जाते कि हमारा काम पूरा हुआ, अब हम किसी अगले चौराहे पर इस हंसी को, इस प्रसन्नता को बांटेंगे। तो बाद में जब वो अंतिम दोनों भाई जुड़वा थे, मरे भी एक साथ ही, और उन्होंने क्या किया, मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा किसी को बताई परिवार के जन को, और उन्होंने मरते समय अपने कपड़ों में पटाखे छिपा लिए। और जब उनको अंतिम संस्कार किया गया, उनको मुखाग्नि दी गई उनकी चिता को, तो वहां उसमें से रॉकेट, फुलझड़ियां, तबीजियां, पटाखे ये छूटने शुरू हो गए। लोग जो बेचारे गमगीन थे फिर हंसने लगे, बोले देखो जाते जाते भी हमें ये हंसा करके ही गए। तो जो आपके पास है और जिस तरह के वातावरण में आप होते हैं उसी तरह का आपका जीवन होने लगता है। तो ऐसी चीजों से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो इन सब चीजों में फंसे हैं। स्त्रियों के साथ थोड़े संघर्ष और अधिक हो जाते हैं और ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, उसको भी समझने का और देखने का प्रयास करें कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। और ऐसे ये तो हुई बातें सिर्फ इस बात की कि आपके जीवन को कैसे कैसे किन परिस्थितियों से कैसे हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को अच्छाइयां और बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अब इसमें ये तो बात हुई सिर्फ उपदेश के प्रवचन की, लेकिन इसमें हम सक्रिय रूप से योगदान क्या दे सकते हैं, हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इसमें कैसे अपने जीवन को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, इस बारे में भी हमें सोचना विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं समस्याओं के समाधान का व्यक्ति हूं, मैं उनमें सिर्फ बातें करके ही उसको खत्म नहीं करना चाहता, उसमें चाहता हूं उसका समाधान भी हो सके। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए कुछ बात करनी ही होती है। तो आप जैसे जो संगी साथी हैं, जो हमसे बहुत निकटतम ढंग से जुड़े हैं, जो बहुत गहरे ढंग से जुड़े हैं, उन लोगों के आपने वीडियो अंक भेज दिया, आपने सवाल भेज दिए तो हमें ये बात प्राप्त हो गई। इसके अलावा वो वैसे भी हमें फोन पर बात करते रहते हैं, कभी ईमेल भी भेजते हैं, कभी वैसे भी संदेश भेजते हैं। तो उस सब के आधार पर हमने कुछ अपने आश्रम व्यवस्था में भी कुछ निर्णय किए हैं, और वो निर्णय मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि देखिए, हम बहुत ज्यादा, हमारा कॉमर्शियल कंसेप्ट है नहीं और कभी रहेगा भी नहीं। हम कुछ बेचते बाचते नहीं हैं, हम किसी चीज की बहुत फीस लेते नहीं हैं। हाँ, विदेशों में जो हम वर्कशॉप्स करते हैं, विदेशों में जो हम भारतीयता के बारे में, अपने धर्म और अध्यात्म और ज्योतिष, इन सब विषयों पर जो बात करते हैं उसकी हम वर्कशॉप लगाते हैं, फीस भी लेते हैं। अंग्रेजों ने बहुत कुछ हमसे लिया है, तो हम कोशिश करते हैं वो किसी रूप में वापस आ सके तो अच्छा है। तो हमारी जितने भी यूरोप की यात्राएं होती हैं, बाहर की विदेशों की यात्राएं होती हैं, उनमें हम पेड ही कोशिश करते हैं कि उनसे हम उस चीज़ का शुल्क लें और ऐसा करें। लेकिन भारत की व्यवस्था में, भारत के आश्रम में हमने कुछ भी ऐसा नहीं रखा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा किसी तरह का कुछ शुल्क आपसे या कुछ पैसा लिया जाता रहता हो। तो हमारे पास अच्छी खासी लैंड है यहाँ जहाँ हमारा आश्रम है, अच्छा खासा बड़ा भूभाग है। तो आप जैसे लोगों के बारे में हमने ये सोचा है, या हो सकता है तुम उस क्रम में ना आती हो, तुम्हारा भी सवाल इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आप यहाँ भूमि हम निःशुल्क देंगे। जैसे एक जितनी जगह में एक रूम बन सकता है, एक व्यक्ति रह सके और वो आराम से अपना उसमें जीवन यापन कर सके, उसके साथ लैट्रिन बाथरूम भी हो जाए। ऐसे ही अगर वो किसी के साथ बच्चा है और वो लेडी है, या कोई एक जेंट्स है, उसके साथ उसका कोई एक संतान है, या हस्बैंड वाइफ है या कुछ है, तो ऐसे एक रूम और एक 1 BHK टाइप का, जो हम, क्योंकि इसको आप जल्दी समझेंगे, और एक 2 BHK, ये 3 तरह के प्रकल्प हैं जो हमने अपने यहाँ रखा है। हम भूमि का कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे, निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएंगे। आप उस स्थान पर अपना ये आवास बना सकते हैं। हमने कहा जो मेरे को घर नहीं है, अगर नहीं भी है तो ये घर आप ही का है। यहाँ देखिए दरवाजे पर क्या लिखा है, भगवान शंकर आश्रय। यहाँ प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य के नाम की प्लेट नहीं लगी, ना कभी लगेगी। यहाँ लिखा भगवान शंकर आश्रय। यहाँ हजारों पक्षी हैं, बहुत सारे मुर्गे हैं, बहुत तरह की चिड़िए हैं, बहुत तरह के गिलहरियाँ हैं, बहुत तरह के हिरन हैं, पूरी दुनिया है यहाँ एक जो बनी हुई है। और वो बहुत रात्रिचर हैं, दिनचर हैं, बहुत तरह के वो हैं, सब अपना घर समझ के यहाँ आते हैं और उनका वो सब परमात्मा उनका पालन पोषण सब कर रहे हैं। हमारे निरंतर भंडारा चलता है पक्षियों के लिए, जिसमें
काफ़ी मतलब आप मान के चलने के लगभग 20-25 किलो दाना हम उनको प्रतिदिन डालते हैं, तो पक्षी उसका मतलब इस सिर्फ मात्रा इसलिए बता रहा हूँ कि पक्षियों का आइडिया लगा लेंगे उससे कि लगभग निरंतरता के साथ उनका चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे हैं तो उनका हमने रखा हुआ है। तो आप इस भूभाग पर अगर इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन कर लें इस बात को, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे प्रकल्प पर खरा उतरते हैं, यानी कि हमारे नीति नियमों का अनुपालन करते हैं, हमारे यहाँ कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान, कुछ भी चीज़ खाना सख्त वर्जित है, उसकी परमिशन कभी भी नहीं होगी। अगर आप ये करते हैं तो आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का मांसाहार, अंडा खाना, मांस खाना वो हमारे बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ये अगर हमारे इस तरह के आप उस प्रोटोकॉल को, उस नियम पर आप खरा उतरते हैं और आपको लगता है कि हम वाकई में इसमें फिट हो सकते हैं, तो परमात्मिक वातावरण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम जगह आपको देंगे, लेकिन उस जगह पर जो ये कंस्ट्रक्शन होगा इसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, ये कॉस्ट आपको वहन करनी पड़ेगी। ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के आधार पर है। ये पहले हम नहीं करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे निवेदन आ रहे हैं कि हम ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं, हम प्रकृति के निकट रहना चाहते हैं, हम परमात्मा से जुड़ी चीज़ों को बहुत नज़दीक से सीखना देखना चाहते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम ऐसा कुछ बनाएं तो हम 2 महीने वहाँ रहें, चाहे फिर बाकी समय ना रहें। तो उसमें एक विकल्प हमने इस तरह का ये प्रारंभ किया है, तो इसमें आप सहभागी हो सकते हैं। इसमें जो कॉस्ट वन रूम की आती है, एक रूम बनाने का जो कीमत आती है वो लगभग 10 लाख के आसपास है। थोड़ा सा पहाड़ पर महंगा होता है प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, या पहले पुश्ता लगाते हैं, फिर वो मतलब उस तरह का पूरा एक कंस्ट्रक्शन का सिस्टम है। आप स्वयं भी अपने किसी व्यक्ति से करवा सकते हैं। हमारे आश्रम प्रबंधन को उसमें ना भी शामिल करें तो भी हो सकता है। बस वो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ डिजाइन है, कुछ वास्तु के कंसेप्ट हैं, उसको जरूर फॉलो करना होगा। तो ये 10 लाख के करीब बैठता है, जिसमें लैट्रिन बाथरूम भी होगा साथ में और एक रूम होगा। इसके साथ एक रूम और प्लस छोटी सी एक बैठक हो जाती है और लैट्रिन बाथरूम और छोटी सी पेंट्री, उसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बैठती है। 2 कमरे और ये सारी चीजें मिला करके 2 BHK का पूरा एक सेट सा जो होता है, वो यहाँ थोड़े से बड़े बड़े बनाते हैं हम सारी चीजें, बाथरूम भी कमरे जितना बड़ा होता है, ये लगभग 25 लाख कॉस्ट करता है। ये कॉस्ट अगर आप वहन कर सकते हैं और हमारे इन नीति नियमों पर आप पालन करते हैं, आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, या अगर किसी और धर्म में भी हैं और हिंदुत्व की इन सारी चीजों का अनुपालन करते हैं, तो फिर आप हिंदू ही हैं। तो आप सबका आश्रम परिसर में स्वागत है। आप परमात्मिक माहौल में, इस परमात्मा के प्रसाद में आप भी सहभागी हो सकते हैं, सहगामी हो सकते हैं, हमारे सहयात्री हो सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये नियम लागू होगा, तब तक आप उसके स्वामी रहेंगे। अगर आप नहीं रहते हैं तो फिर वो संपत्ति आश्रम की हो जाएगी। उसमें जो आश्रम में आने वाले अतिथिगण हैं, कोई और लोग हैं, वो उसमें रह सकेंगे, वो उसका निर्वहन कर सकेंगे, उसका वो इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे यहाँ भोजन, परमात्मा हमसे हमारे भोजन की व्यवस्था करता है, तो भोजन की व्यवस्था आश्रम प्रबंधन की तरफ से सदा सर्वदा निःशुल्क ही रहने वाली है, सभी के लिए निःशुल्क रहने वाली है। बल्कि अभी हमने एक चीज़ और शुरू की है, हम अपने एक विचार लेकर चल रहे हैं, ईश्वर उसमें सहभागी होंगे। हम अपने यहाँ अन्नपूर्णा रसोई का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें एक ही जगह पर बैठ करके 30-40 लोग, 20 से 40 लोग के करीब खा सके। और उसमें हम एक अच्छा खाना, जो ठीक से खाना, हमारे यहाँ खाना, जो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जो जानते हैं, जो आए हुए हैं वो जानते हैं उस चीज़ को कि हमारे खाना हम किस तरह का कोशिश करते हैं ईश्वर के आदेश के अनुसार। तो वो खाने में हम 10 रुपये की थाली रखेंगे, बस फ्री फॉर ऑल, बस सभी के लिए 10 रुपये की थाली होगी। जो यहाँ रहते हैं उनसे तो उसका शुल्क नहीं होगा, जो हमारे आश्रम में रहते हैं। जो बाहर से आने वाला कोई भी आदमी खा, 10 रुपये एक्चुअली उसकी वॉशिंग का चार्ज है, बस खाना तो निःशुल्क ही है। ये भंडारा एक तरह का होगा, तो उसमें 10 रुपये उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो उसको धुलाई का उस तरह का कार्य करेगा। तो 10 रुपये की थाली होगी संतुलित पूरे भोजन की, ठीक से, जिसमें एक आध व्यक्ति भरपेट खाना खा सकता है। उसमें सब्जी, मतलब जो जैसी थाली होनी चाहिए उस तरह की थाली होगी। तो ये भी एक हमारा एक विचार है जो हम भविष्य में करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ भोजन सदा सर्वदा निःशुल्क रहेगा। इसमें 1-2 लोगों के और भी मेरे पास मैसेज आए हैं, खासतौर से कनाडा से है, एक और बाहर से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो वो चाहते हैं कि वो खुद तो कभी नहीं रहेंगे, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हो जो निराश्रित हैं या इस तरह के व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं। अभी तक हम उनको आंसर हम देते नहीं थे, हमेशा बोलते थे कि बताएंगे, जब वक्त आएगा बताएंगे। तो हम ऐसे लोगों को भी एक्सेस दे सकते हैं बहुत सीमित मात्रा में। और ये घर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाले हैं, हम 10-20 लोगों को भी परमिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम यहाँ भीड़ भी नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये कोई काम धंधा भी नहीं है कि हम इस तरह का करके फिर उसमें बहुत सी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं जब लोग आते हैं। उसका एक पूरा एक नीति नियम है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो खुद नहीं अगर करना चाहते, उनको लगता है कि वो किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं अगर चाहें तो ये उनके विवेक पर है। और उन्हें लगता है कि उनके पास
इस तरह के प्रकल्प में, इस तरह की चीज़ में योगदान देना चाहते हैं, ऐसी किसी योजना में योगदान देना चाहते हैं कि उनके पास अपनी बहुत सारी छतें हैं, उनके पास अपने बहुत सारे घर हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति को घर देना चाहते हैं जिसके पास अपने रहने की जगह नहीं है, तो उसमें वो मदद कर सकते हैं। तो वो बाकायदा उन्हीं के नाम से उसका वो एक प्रॉक्सी होकर के उसका वहाँ एक नेम प्लेट लग जाएगी और वो उस पर लिख दिया जाएगा कि इनकी मदद से, इनके सहयोग से इस कक्ष का निर्माण हुआ है, जिसको इस व्यक्ति को दिया गया है। तो ये करके हम कर सकते हैं। ऐसा हमारा एक विचार है। इसमें आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं, स्कोर कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम सीमित लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक विकल्प खुला है। जहाँ तक जागृति तुम्हारा प्रश्न है, तुम पहले भी कभी, बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब भी तुम अपने माता पिता हमें ही मानो और हमसे ही संबंध रखो। जब तुम्हें बात करनी हो तो तुम्हें हमें फोन कर लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब तुम्हारा मन आने का करे तो तुम आ जाया करो। किसी त्योहार पर आने का मन करे तुम त्योहार पर भी आ सकती हो, कोई ऐसी बात नहीं। आप सब लोगों के जीवन में प्रसन्नता हो, आप सब लोगों के जीवन में सुख हो, आप सब परमात्मा के पथ पर अग्रसरित हो सके और आपका जीवन एक अच्छी फूलों की सेज के रूप में निरूपित हो सके, एक अच्छे जीवन के रूप में निरूपित हो सके, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव कर्ण